नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, रात का 10 सवा 10 बज रहा है। इस टाइम आपके पास एक छोटी सी सूचना आई थी, हो सकता है आपको मिली हो। मुझे लगा मुझे भी अपने दर्शकों को ये खुशखबरी की शुरुआत जो हुई है ये आपके बीच में पेश करना चाहिए। इसी खुशखबरी को लेकर के आज 4 अक्टूबर है। 4 अक्टूबर को रात के 10:15 मैं आपके बीच उपलब्ध हूं और मुझे कल दिल्ली के लिए निकलना है। मैंने आपसे कहा था मेरा रिजर्वेशन है 5 तारीख का, 6 को मैं वहां पहुंचूंगा। वो सारी बातें आपसे होगी दिल्ली पहुंचने के बाद, संभव हुआ तो वहीं से, वरना घर आकर के फिर से। तो आइए, आपको बात बताने से पहले आपसे पुराना वही निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, बेल आइकॉन जरूर दबाए रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि सूचनाओं का दौर चल रहा है, पॉजिटिव बातें हो रही हैं, चीजें सब पक्ष में होने जा रही हैं, हो रही हैं। इसलिए बेल आइकॉन आप दबाए रहेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के जरिए मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य कि एनी हाउ किसी भी तरह से सहारा के भुक्तभोगियों को, सहारा के निवेशकों को, सहारा के पीड़ितों को उनका भुगतान हो जाए और सहारा के कर्मचारियों का जो बेरोजगार हो गए हैं उनका रोजगार वापस आ जाए। यही एक लक्ष्य है दोस्तों, इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। क्योंकि 12 लाख कार्यकर्ता बताए जाते हैं, है नहीं है वो तो दूसरा विषय है, लेकिन एक दौर था कि 12 लाख कार्यकर्ता सहारा में काम करते थे और आज वो 12 लाख कार्यकर्ता कहीं ना कहीं बेरोजगार है या किसी दूसरे रोजगार में जुड़ गए हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी सहारा के पुनः वापसी का, पुनः शुरू होने का की आस लगा करके बैठे हैं। और मैं उनसे अपने अनुभव, अपने जानकारी के हिसाब से ये कहना चाहता हूं कि आप निराश बिल्कुल ना होइए। जितना निराश होना था आपका दिन वो खत्म हो गए। अब वेल अच्छे दिन, ऑल इज वेल, अब सब अच्छा होने जा रहा है। तो दोस्तों, मुझे ये बताना था और बताते हुए खुशी भी हो रही है कि सहारा की ब्रांचेजें खुलनी शुरू हो गई। आज 4 तारीख है, कल 5 तारीख को 1 महीना पूरा होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आए हुए और अपलोड किए हुए अभी मुश्किल से 25 दिन हुए। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि सहारा वापसी करेगी। तो जो खबर आई है दोस्तों वो ये आई है कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में की ब्रांच और मध्य प्रदेश की सतना ब्रांच में लोगों ने विश्वास जमा करके सहारा पे पुनः अपना एतमाद दिखा करके, अपना विश्वास दिखा करके फिर से सहारा में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है और जल्द ही लोगों के पेमेंट्स भी शुरू हो जाएंगे। अक्टूबर की 15 तारीख के बाद से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जो एक निगरानी उन्होंने कहा था 1 महीने बाद देखेंगे, क्योंकि त्योहारों का सीजन चल रहा है। त्योहारों के बाद, दशहरे के बाद या 15 तारीख के बाद की सुनवाई में मेरी यह आशा है, उम्मीद है कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा, पेमेंट्स के रास्ते साफ हो जाएंगे और उसका क्या रास्ता होगा यह भी उसी दिन तय हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं बता रहा था आपको, मध्य प्रदेश के सतना में मनोज कुमार साहू साहब ने, मैं आपको रसीद लगा करके दिखा रहा हूं, आप देखिए, जिन्होंने लगभग 3 लाख रुपए
3 लाख रुपए उन्होंने कल की डेट में 3 अक्टूबर 2024 को सहारा में पुनः 36 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। ये विश्वास नहीं तो क्या है? और अगर ऑफिस खुला नहीं है तो ये रसीदें कट कैसे रही है? चित्रकूट के से संबंधित लोग अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वो ज्यादा कंफर्म बता सकते हैं कि क्या मैं जो कह रहा हूं वो सही है या गलत है, ऑफिस खुले हैं कि नहीं खुले हैं। माफ करिएगा दोस्तों, ये जो मैंने बताया है मनोज कुमार साहू, ये सतना मध्य प्रदेश के हैं, चित्रकूट के दूसरी हैं। एक कुमारी शिवानी पटेल है, इन्होंने 37,000 रुपया लगभग इन्वेस्ट किया है 3 साल के लिए। ये चित्रकूट की रहने वाली है। इन्होंने, मैं ये इनकी भी कल की डेट में रसीद कटी है, ये रसीद आप देख सकते हैं। कहना ये चाहता हूं और बताना आपको चाहता हूं कि अगर ब्रांचेस नहीं खुल रही हैं तो रसीदें कैसे कट रही हैं, लोग पैसा कैसे जमा कर रहे हैं। ब्रांचेस शुरू हो गई है कुछ स्टेटों में, गुजरात में और तमाम जगहों पर तो चल ही रही थी ब्रांच। कुछ इधर यूपी एमपी और बिहार, झारखंड, बंगाल, इन्हीं सब जगहों पे ज्यादा टसल था, लेकिन अब वो सब दौर खत्म हो गया है। और तीसरी जो पेमेंट हुआ है दोस्तों, पेमेंट मतलब जमा हुआ है, वो कुमारी प्रंजल पटेल है। 43,000 के लगभग इनका पैसा जमा हुआ है कल की डेट में 36 महीने के लिए। इनकी रसीद भी मैंने लगाई है, आप देखिएगा। कुल मिला के बताने का मकसद सिर्फ यही है कि चीजें लाइन पर धीरे धीरे आ रही हैं। जैसे आप घायल हो जाए या कोई जख्म आ जाए तो वो स्लोली हीलिंग होती है, उसकी धीरे धीरे बढ़ता है। तो चीजें धीरे धीरे आ रही हैं और ये जमा राशि, ये जमा करते हुए लोगों का ये प्रमाण है कि उनको आज भी सहारा पर विश्वास है। और मैं पहले भी दिन से कह रहा हूं कि सहारा और सेबी विवाद ने ही इस पूरे हलमंडल को मचाया था, वरना उसके पहले से लेकर के पेमेंट आ भी रहा था, पेमेंट जा भी रहा था। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और मुझे ये बताइएगा कि 78 से ये कंपनी लॉन्च है और आज जो है वो 2024 चल रहा है, लगभग 47 साल का समय बीत गया और ये विवाद कुल जो है वो 12-13 साल का है। क्या 12-13 साल पहले लोगों को पेमेंट नहीं मिलते थे? क्या लोगों का भुगतान नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप कमेंट करके बताइएगा। और भुगतान हुआ, जो भी विवाद हुआ वो सेबी सहारा विवाद के बाद से हुआ और अब फैसले आ गए हैं और उसके रुझान, सहारा शुरू होगा, इसके रुझान भी आपको दिखने लगे हैं। खैर, कल मैं निकल रहा हूं, परसों दिल्ली में मौका मिला तो आपसे के रूबरू होऊंगा, नहीं तो फिर आगे आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।